आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे द बैलून मैन के क्वेश्चन आंसर्स। ये क्लास 5 के इंग्लिश का चैप्टर 1 है। इसके आज हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सबसे शुरू दिया हुआ है न्यू वर्ड्स, जिसमें हम लोग नए शब्द सीखते हैं। पहला शब्द है सैड। सैड मीन्स होता है दुखी। बैलून, बैलून का अर्थ होता है गुब्बारा। यंग, यंग मीन्स होता है जवान। बॉट, बॉट मीन्स खरीदा। बाय का सेकेंड फॉर्म है। सेल मतलब बेचना। कलरफुल रंग बिरंगे। हैप्पी का अर्थ होता है खुश। सेकेंड क्वेश्चन है आंसर दिस क्वेश्चन। इसमें है आपको उत्तर देने हैं कुछ प्रश्नों के। पहला क्वेश्चन है व्हाट डज रामू सेल। रामू क्या बेचता है? तो इसका आंसर है रामू सेल्स बैलून्स। रामू गुब्बारे बेचता है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई वॉज द बैलून मैन सैड। वाई वॉज द बैलून मैन सैड। बैलून मैन सैड क्यों था, दुखी क्यों था? गुब्बारे बेचने वाला रामू दुखी क्यों था? वाई है इसलिए क्यों। प्रश्न क्या हो गया? क्यों बैलून मैन मतलब गुब्बारे वाला, गुब्बारे बेचने वाला दुखी क्यों था? वाज मीन्स था। बैलून मैन वॉज सैड बिकॉज, क्योंकि ही कुड नॉट सेल हिज बैलून। गुब्बारे वाला दुखी था क्योंकि ही कुड नॉट मतलब वह नहीं सका सेल हिज बैलून। सेल मतलब कि बेचना, हिज बैलून मतलब कि उसके गुब्बारे। वह अपने गुब्बारे नहीं बेच सका। ही कुड नॉट नहीं सका, अपने गुब्बारे नहीं बेच सका, इसलिए वह दुखी था। थर्ड क्वेश्चन है हु बॉट ऑल द बैलून्स। हु मतलब होता है कौन। हु मतलब होता है कौन। बॉट मीन्स खरीदा। ऑल द बैलून्स सभी गुब्बारे किसने खरीदे, कौन या किसने। सभी गुब्बारे कौन खरीदा या किसने खरीदे? तो इसका आंसर है चाचा नेहरू बॉट ऑल द बैलून्स। सभी गुब्बारे किसने खरीदे? चाचा नेहरू ने खरीदे। से अलाउड, इसे जोर से बोलना है। बैलून गोज विलेज ऑरेंज बॉट टुडे। ये नए वर्ड्स है, इसे आप जोर जोर से उच्चारण करके पढ़िए। वोकैबुलरी में देखिए ए है चूज द करेक्ट स्पेलिंग्स। इसमें से करेक्ट स्पेलिंग्स हमको चूज करने हैं। तो पहले में यंग आएगा तो YOUNG, ये सही है। बैलून BALLON। येलो YELLOW येलो। बॉट BOUGST बॉट, ये सही है। ठीक है बच्चों। बी है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग दीज वर्ड्स। ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं उसे हमें इस ब्लैंक में भरना है। मिस्टर मुरली इज एन ओल्ड मैन। ओल्ड आ गया इसमें। ही लुक्स हैप्पी टुडे। ही इज गोइंग टू बाय बैलून्स। Today is his grandson's birthday. He want to decorate his room with colorful balloons. तो देखिए इसका हिंदी बता देती हूँ। मिस्टर मुरली इज़ एन ओल्ड मैन। मिस्टर मुरली एक बूढ़े आदमी हैं। He looks happy today. वह आज खुश दिख रहे हैं। He is going to buy balloons. वह गुब्बारे खरीदने जा रहे हैं। Today is his grandson's birthday. आज उनके ग्रैंडसन्स मतलब पोते का जन्मदिन है। ही वॉन्ट टू डेकोरेट हिज रूम विथ कलरफुल बैलून। वे उसके रूम को कलरफुल बैलून से सजाना चाहते हैं, डेकोरेट करना चाहते हैं। अगला है स्ट्रक्चर इन कॉन्टेक्स्ट में अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पे जो सेंटेंस दिया हुआ है वहाँ पे हमें अंडरलाइन करना है कि क्या आएगा। ये दो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से। तो यहाँ पे देखिए दिस इज़ मिसिस सुमन, क्योंकि यहाँ पे मिसिस सुमन है, ये एक फीमेल है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? शी इज़ माई क्लास टीचर। रवि इज़ अ स्टूडेंट। रवि क्या है? फीमेल नहीं है, मेल है, इसलिए यहाँ पे ही आएगा। रीड इन क्लास 3। राजू बायज अ बैलून इज़ ब्लू इन कलर, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है? बैलून की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे इट आ जाएगा। आई प्ले विथ सीता। मीना एंड सुनील कितने लोगों के साथ खेल रहे हैं? देखो सीता, मीना, सुनील के साथ खेल रहे हैं। और वे सभी कौन हैं?
फ्रेंड्स हैं, मेरे दोस्त हैं, तो यहाँ पे वे के लिए दे आएगा। किसी एक लड़की का होता तो सी आता। आई हैव अ लिटिल डॉग, मेरे पास एक छोटा डॉग है। इज़ वेरी क्यूट, तो इट आएगा, यहाँ पे दे नहीं आएगा, दे मीन्स तो होता है वे, इसलिए यहाँ पे इट आएगा। इट इज़ वेरी क्यूट, डॉग है इसलिए यहाँ पे ही शी का यूज़ ना करके इट का यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन है मेक निगेटिव सेंटेंसेस। अब यहाँ पे निगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। पहला है रामू इज़ अ बैलून मैन। तो कभी भी निगेटिव सेंटेंसेस जब बनाया जाता है तब जो हेल्पिंग वर्ब है इज़, उसके बाद हमें क्या लगा देना है, नॉट लगाना है, और यह निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे रामू इज़ नॉट अ बैलून मैन। सेकेंड है आई एम अ स्टूडेंट, तो यहाँ पे एम के बाद लग जाएगा नॉट, तो आई एम नॉट अ स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए आई कैन रन फास्ट, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है रन, कैन, सॉरी, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है कैन, तो यहाँ पे आ जाएगा देखिए आई कैन नॉट रन फास्ट। 4 है आई हैव कम टू बाय बैलून्स, तो हैव के बाद नॉट आएगा, आई हैव नॉट कम टू बाय द बैलून्स। 5 में देखिए दीज आर माई बैलून्स, अब यहाँ पे आर के बाद आ जाएगा नॉट, दीज आर नॉट माई बैलून्स। तो इस प्रकार से ये निगेटिव सेंटेंस बन गए। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक को कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें क्वेश्चन मार्क लगे होते हैं। अब यहाँ पे ऊपर देखिए ये निगेटिव सेंटेंस है, इसे कहते हैं नकारात्मक शब्द और इसे कहेंगे प्रश्नवाचक। तो यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है, रामू इज़ अ बैलून मैन। रामू एक बैलून मैन मतलब कि गुब्बारे वाला है। तो अब इसको हमको प्रश्नवाचक बनाना है, क्या रामू एक गुब्बारे वाला है, तो इसका हो जाएगा जो हेल्पिंग वर्ब है इज़, वह सामने आ जाएगा। देखिए इज़ रामू अ बैलून मैन, क्या रामू एक गुब्बारे वाला है। दूसरा है चिल्ड्रेन वर प्लेइंग इन द गार्डन, बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं। इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। देखिए तो इसमें हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, वर, तो हो जाएगा वर चिल्ड्रेन प्लेइंग इन द गार्डन। अब थर्ड है देखिए द मैन हैड कम टू बाय द बैलून्स, आदमी गुब्बारे खरीदने आया था। तो इसे हम प्रश्न में कैसे कहेंगे, क्या आदमी गुब्बारे खरीदने आया था, तो यहाँ पे जो हैड है वह सामने आ जाएगा, हैड द मैन कम टू बाय द बैलून्स। ठीक है, हैड सामने आ गया, हैड द मैन कम टू बाय द बैलून्स। फोर्थ है अ यंग मैन बॉट ऑल द बैलून्स, एक जवान आदमी सारे गुब्बारे खरीद लिए। एक जवान आदमी ने, एक युवा व्यक्ति ने सारे गुब्बारे खरीद लिए। तो इसमें प्रश्न बनेगा, क्या एक जवान आदमी ने सारे गुब्बारे खरीद लिए, तो क्योंकि यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रहा है, कहीं नहीं है ना। तो जो ये बॉट है, मैंने बताया ना बॉट किसका रूप है, बाय का, तो बॉट सेकेंड फॉर्म है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, मतलब कि इसका यूज़ हम लोग करते हैं भूतकाल में। तो ये देखिए यहाँ पे बॉट बाई हो जाएगा और सामने में लग जाएगा डिड अ यंग मैन बाय ऑल द बैलून्स, क्योंकि ये पास्ट टेंस है इसलिए यहाँ पे लग जाएगा डिड अ यंग मैन बाय ऑल द बैलून्स, क्या एक जवान आदमी, युवा व्यक्ति ने सारे गुब्बारे खरीद लिए। फिफ्थ है द यंग मैन वॉज चाचा नेहरू, जवान आदमी चाचा नेहरू थे, क्या जवान आदमी चाचा नेहरू थे, तो ये जो वॉज है ये आ जाएगा आपका, ये जो वॉज है ये सामने आ जाएगा, वॉज द यंग मैन चाचा नेहरू, क्या वह जवान आदमी चाचा नेहरू थे। तो इस प्रकार हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, सिंपल सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब देखिए कंप्लीट द क्रॉस वर्ड विद द अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड्स, अक्रॉस और डाउन, अक्रॉस मतलब कि इस तरीके का हिंट और डाउन मतलब कि इस प्रकार भराएगा। तो फास्ट का अपोजिट वर्ड भरना है, तो फास्ट का अपोजिट हो जाएगा स्लो, बैक का फ्रंट, लेट का हो जाएगा अर्ली, अप का हो जाएगा डाउन, और ऊपर से नीचे में देखिए डार्क का लाइट, और ओपन का क्लोज, ओल्ड का यंग, और हॉट का हो जाएगा कोल्ड। तो इस प्रकार से यह हमारा क्रॉस वर्ड वाला गेम कंप्लीट होता है। तो यह था हमारा आज का क्वेश्चन आंसर लेसन 1 द बैलून मैन।